9 जून 2024 कोलकाता के बेंगलुरु में जब एक डिलीवरी बॉय अपने काम से गुजर रहा होता है तो उसकी नज़र पड़ती है एक नाले के पास। नाले के पास बहुत सारे कुत्ते एक शव को नोच रहे होते हैं। पहले तो उसको ये लगता है कि सच में ये शव है या कुछ और। वो पास जाके देखता है तो सच में शव ही होता है। फिर वो घबरा जाता है, बहुत ज़्यादा हिचकिचा जाता है और पास के ही पुलिस स्टेशन में कॉल करके सारी इन्फॉर्मेशन देता है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और वहां जाके उस बॉडी को हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। आसपास के लोगों से इंक्वायरी भी निकाली जाती है बट कुछ पता नहीं चलता है। हॉस्पिटल जाके इतना तो पता चल जाता है कि ये एक बंदा है और ये भी पता चल जाता है कि इसकी उम्र 30 से 35 साल है। रिपोर्ट्स नहीं आई थी अभी तक और पुलिस के सामने चुनौती थी कि इस बंदे के साथ ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि ये भी नहीं पता था कि ये एक नॉर्मल खुद ही नेचुरल डेथ हुई है या किसी ने पूरी साजिश रची है। और ये भी नहीं पता था ये है कौन। सबसे बड़ी बात ये है कौन, क्योंकि उसके पास कुछ भी प्रूफ नहीं था। फिर आसपास के पुलिस स्टेशन में कॉल की जाती है और ये पूछा जाता है कोई मिसिंग कंप्लेन तो नहीं है कल की। और एक पुलिस स्टेशन से पता लग जाता है कि एक बंदे की मिसिंग कंप्लेन है 8 जून 2024 की। तो फिर क्या होता है, उसके घर जाया जाता है क्योंकि उसकी मम्मा ने ही कंप्लेन की थी। उसकी मम्मी को लेकर आया जाता है और उस बॉडी की पहचान की जाती है और उस बॉडी की पहचान भी हो जाती है। वो उन्हीं का ही लड़का निकलता है जिसका नाम होता है रेनू। तो बस इतना तो पता चल जाता है कि ये इनका लड़का है और इसकी उम्र 30 से 35 साल है। और फिर रिपोर्ट्स भी आ जाती है। रिपोर्ट्स में साफ आ जाता है कि ये नेचुरल नहीं है, ये किसी ने साजिश रची है। इसको पीट पीट कर भगवान के पास पहुंचाया गया है। तो ये किया क्यों, किसने किया, नेचुरल नॉर्मल से बंदे के साथ इतना हुआ क्यों? सबसे बड़ी तो यही चुनौती थी। और मैं आपको ये बता दूं, ये एक हीरो का काम है जो कि आप लोगों ने साउथ मूवीज़ में देखा भी होगा। दर्शन वो बहुत सी मूवीज़ में हीरो बनता है और आप लोगों ने साउथ मूवी देखी होगी तो आप इस बंदे को जानते भी होंगे। तो ये बंदे देखने में जैसा है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत ज़्यादा क्राइम कर चुका है अपनी इस दुनिया में और जैसे कि दिखता है टीवी पर वैसा इंसान होता नहीं है। तो बस इस बंदे के बारे में भी मैं बताऊंगी और इस बंदे ने इस रेनू को क्यों मारा, दर्शन ने इसको क्यों मारा, इस छोटे से इंसान से इसकी क्या दुश्मनी थी जो कि एक शॉप पर सिर्फ काम करता था। तो चलते हैं सीधा अपनी स्टोरी की तरफ और शुरू से बताती हूँ कि ये है कौन। तो होता 9 जून 2024 है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि एक बॉडी मिली थी पुलिस वालों को और ये पूरी पता भी चल गई थी किसकी है। तो अगले दिन ही 3 बंदे आ जाते हैं और बोलते हैं कि हमने ये सब किया है। और क्यों किया है? क्योंकि हमारे ये पैसे नहीं दे रहा था। एक बंदे ने किया होता तो समझ में भी आता। 3 बंदे ने एक ही बंदे को मार मार के इस घाट तक पहुंचाया। क्यों भाई? और तीनों बंदे से पैसे ले रखे थे। और सेकंड, ये बात पुलिस इतनी श्योर नहीं थी कि ये इन्होंने किया तो ये आए क्यों, क्योंकि जो भी क्राइम करता है या तो वो भाग जाता है या वो छिपने की कोशिश करता है या अपने गुनाहों को मिटाने की। ऐसा तो आज तक नहीं हुआ कि वो बंदा खुद ही आके बोल रहा है। चलो एक भी आता तो पुलिस मान जाती। तीनों एक साथ होके एक ही साथ ये सारी चीज़ें बोलने लगे तो पुलिस को लगा कि भाई ये तो कुछ गड़बड़ है। तो तीनों को अलग अलग बैठाया गया और अलग अलग पूछताछ जारी करी। तो अलग अलग रिप्लाई भी आए। जैसे पुलिस वालों ने क्वेश्चन पूछा, उधर कोई रिप्लाई, उधर कोई रिप्लाई, उधर कोई रिप्लाई। वो समझ चुके थे कुछ तो गड़बड़ है और इस बंदे से किसी और का कनेक्शन है जो कि अपने पाप धुलवाने की पूरी कोशिश कर रहा है और इन लोगों को भेजा है। तो बस फिर इनसे अच्छी तरह से पूछताछ होती है और इनकी कॉल रिकॉर्डिंग निकाली जाती है और इनकी लोकेशन भी निकाली जाती है कि ये पहले मिले भी तो हैं या क्या थिएटर है इनका। तो बस कॉल रिकॉर्ड में एक बंदे का नाम आता है। 2 की तो कॉल रिकॉर्ड बिल्कुल नेचुरल आती है। जो एक तीसरा बंदा होता है उसकी ना कॉलिंग पे बात हो रही थी बार बार किससे? दर्शन से, जो कि बहुत बड़ा हीरो है। उससे बार बात हो रही थी। उनको समझ गए पुलिस वाले कि मतलब उससे क्यों बात कर रहे हैं ये, वो भी ये बड़े बड़े जो गुंडे हैं वगैरह हैं, ये इधर उधर करते फिरते हैं क्राइम, ये इतने बड़े हीरो से क्यों बात कर रहे हैं। तो पुलिस वाले इस चीज़ के पीछे लग जाते हैं कि भी ऐसा क्यों करा। उन लोगों से भी पूछताछ जारी की जा रही थी। और इधर मैं आपको थोड़ा सा दर्शन के बारे में भी बता देती हूँ। दर्शन बहुत बड़ा हीरो है, जैसे कि आप लोगों को पता है साउथ मूवीज़ में आता है। बट ये बहुत पीछे, मतलब इसकी ना एक गंदा सच भी है। ये ना बहुत गुस्से वाला भी है और बहुत जल्दी क्राइम करने में आ जाता है। जैसे कि इसकी एक शादी भी हो रखी थी और शादी से इसकी बीवी ने इससे डिवोर्स मांग रखा है बस इस बात पे, क्योंकि वो मारता पीटता था और वो बहुत ही गंदी तरीके से उससे बिहेव करता था। एक बार तो वो पार्टी करने गया था और पार्टी वाले ने उसको पता नहीं किसी बात पे कुछ कह दी थी वहाँ पर ड्रिंक्स वगैरह में।
तो उस बंदे को उसने बहुत मारा था, वेटर को, और इस पाप को छुपाने के लिए उसने 50,000 रुपये भी दिए थे कि तू अपना केस वापस ले ले। तो ये अपनी कॉलोनी में एक औरत पे इसने अपने कुत्ते भी छोड़ दिए थे, क्योंकि वो औरत इसको अपनी इस गाड़ी पार करने से मना कर रही थी। तो बहुत सारे इसने ऐसे भी क्राइम कर रखे हैं। तो पुलिस की नज़रों में ये था तो पहले से ही, बट इसके इतने भी सबूत नहीं थे। फिर क्या होता है, पुलिस वाले इससे निकलवाते हैं पूरा सबूत, जाते हैं दर्शन के पास और उससे पूछताछ करनी स्टार्ट करते हैं, भाई ये क्या मैटर है, सारी चीज़ बताओ। तब पता चलता है जो ये दर्शन है इसका मैटर स्टार्ट होता है 10 साल पहले, मतलब कि पूरे 10 साल पहले। 10 साल पहले इसकी एक लड़की से मुलाकात होती है, पवित्रा से, और वो पवित्रा आती है सिर्फ यहाँ पर हीरोइन बनने के लिए, अपने सपने पूरे करने के लिए, और दर्शन उसके सपने पूरे भी करता है। और वो भी शादीशुदा था जब दर्शन। ऐसा होता है कि वो थोड़ा बहुत रोल्स दे देता है और वो बैकग्राउंड में आ जाती है, और ऐसे कर करके पवित्रा की थोड़े दिन बाद शादी भी हो जाती है और उसको एक बेटी भी हो जाती है। और फिर होता है पवित्रा और पवित्रा के पति में झगड़ा, जिससे उन दोनों का डिवोर्स हो जाता है। बट जो भी जितना भी मैटर इनका 2014 या 2016 तक चला था, डिवोर्स वगैरह बच्चा होने तक का, इतने में पवित्रा दर्शन की दोस्त थी, क्योंकि इनका अलग ही सिस्टम चल रहा था। और फिर क्या होता है कि पवित्रा बताती है कि हम लोग तो बहुत अच्छे दोस्त हैं और हम अभी तक एक साथ हैं। ये लोग 2019 तक भी एक साथ थे, धीरे धीरे 2020 भी आ जाता है, मतलब 10 साल पूरे गुजर जाते हैं। तो 2021 में इसकी वाइफ से भी इसका डिवोर्स हो जाता है। इसी मैटर पे है ये 2023, जिसमें कि ये बंदा जो होता है रेनिक, ये इसमें ना वो होता है ना, फैन जो होते हैं बहुत बड़े बड़े, जो दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर भी कर देते हैं। तो पवित्रा को वो अलग से मैसेज करता था, उसको डीएम भी करने लगा था, यहाँ तक कि उसके जो भी वो फोटोज़ डालती थी या वीडियोज़ डालती थी उसमें नीचे जाके कमेंट करता था, तुमने मेरे मतलब जो मैं जिसको हीरो मानता हूँ उसकी तुमने डिवोर्स करवा दिया, तुम्हारे वजह से डिवोर्स हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है। मतलब कि जो दर्शन था और जो इसकी बीवी थी उनका डिवोर्स पवित्रा के वजह से हुआ है, जो कि उसको रेणु को लगता था। तो फिर क्या हुआ, वो ना उधर ना उसको ना अलग अलग चीज़ों पे अलग अलग कमेंट करता था, वो इस चीज़ से माना नहीं। फिर उसने करना स्टार्ट कर दिया, डीएम भी अलग से मैसेज भी करता था। फिर पवित्रा को आया थोड़ा सा कि यार ये क्या इतना बड़ा फ़ैन है जो मतलब मुझे कोस रहा है इनके उस मैटर में। तो पवित्रा जाती है और उसको दिखा देती है दर्शन को, ये तुम्हारा फ़ैन मुझे परेशान कर रहा है, अलग से डीएम में मैसेज करता है, ये पता नहीं गालियाँ लिख के मैसेज करता है, तुम्हारी वजह से डिवोर्स हो गया, तुम्हारी वजह से ये हो गया, तुम्हारी वजह से वो हो गया, ऐसा करके उसने बहुत सारे मैसेज भी कर रखे थे। तो फिर क्या होता है, दर्शन ना 3-4 बंदों को बुलवाता है और उसको ना धमकी दिलवाता है, रेणु को उसके बारे में पूरी इंक्वायरी निकलवाता है और धमकी दिलवाता है। बट वो फिर भी नहीं मानता, और ना फिर एक दिन अगले दिन ही वो उसको उठवा लेता है, जब वो अपनी शॉप पे काम करने के लिए जाता है। वो उठवाने के बाद उसको ये बोलते हैं कि हम ना आपके ना फिल्म जो स्टार हैं उनसे मिलवाएंगे दर्शन से, और ये वो फलाना ढिमकाना। और वो चुपचाप बैठ भी जाता है, क्योंकि भाई वो तो फ़ैन था, वो तो मिलना चाहता था। वो बैठ जाता है और वहाँ जाके उसकी बहुत ज़्यादा पिटाई होती है, इतनी पिटाई होती है कि वो अधमरा हो जाता है। फिर आता है दर्शन उससे मिलता है, उसकी वो खुद भी पिटाई करता है और वो पीटता चला जाता है कि जब तक उसकी प्राण ना निकले, और बोल देते हैं जाके फेंक दे। और फेंकते किस पे हैं, ये जो एक पुलिस का ही इसका दर्शन का दोस्त था जो पुलिस में था, और वो उससे इंक्वायरी लेता है कि भाई ऐसे ऐसे मेरे से ना एक ना कांड हो गया है और बता मैं कैसे इसको सुलझाऊं। तो वो पुलिस वाला बोलता है कि ऐसा कर, जो भी ये बॉडी वगैरह है ना तू ना नाले में फेंक दे, पानी के थ्रू कहीं और पहुंच जाएगी। पर यहाँ कुछ उल्टा ही पड़ जाता है, ये नाले की फेंकने की जाते तो हैं बट कुत्ते उस बॉडी को ढहाने ही नहीं देते, उसे खींच के बाहर ले आते हैं और उस शव को नोचने लगते हैं, जो नोच उनको पता चल जाता है कि किसका शव है और क्या है। इस मैटर को पूरा का पूरा क्लोज करने की बहुत कोशिश करता है। जो भी 3 बंदे भेजता है इन्हें 10 लाख देने की फरोती करता है कि तुम अपने ऊपर ले लो, पर पुलिस वाले इतने तो इसका पूरा का पूरा मैटर खोल देते हैं। ये पुलिस वाले इस काम में इतनी जल्दी करते हैं क्योंकि पुलिस वालों को भी तो चस्का चाहिए था कि भाई इतने फिल्म स्टार का हम लोग नाम वो करेंगे, बदनाम करेंगे, उनको भी थोड़ा क्रेडिट चाहिए था। और जिसने रिपोर्ट्स बनाई थी डॉक्टर ने, उसके पास भी दर्शन गया था सिर्फ पैसे देने के लिए, बट वो उसके हाथों में नहीं था क्योंकि इतने रिपोर्ट्स जा चुकी थी। तो मैटर को बहुत क्लोज करने की कोशिश की थी, जो कि हुआ नहीं है। बट आज दर्शन बाहर है और अपना घूम रहा है। कोई भी इतना बड़ा या इतना छोटा ले लो, सब बेल पे निकल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो होता ही ऐसा है कि कुछ भी कर लो बेल मिल ही जाती है। तो आपको क्या लगता है, हमें किसी की लाइफ में इतना इंटरफेयर करना चाहिए कि अपने ऊपर ही पूरा का पूरा आ जाए मैटर?